हमारे सामने दो शब्द आते हैं, दुर्लभ और सुलभ। जो मुश्किल से मिलता है वह दुर्लभ, जो सहजता से मिल जाता है वह सुलभ। सहजता से मिलता है वह चाहे कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, वह हमें समझ में नहीं आता। जो मुश्किल से मिलता है, चाहे वह घटिया भी क्यों न हो, उसके प्रति एक आकर्षण रहता है। मुंबई से आने वाला, सूरत से आने वाला, कलकत्ता से आने वाला किसी भी शहर में जाएगा तो बहनें आएगी तो एक दो साड़ी तो खरीद लेगी, भाई लोग आएंगे तो टी शर्ट खरीद लेंगे, जबकि उनके वहां कोई कमी नहीं है। किंतु वहां जाए तो यहाँ की चीज हो सकता है कोई अलग हो, वैसे हो, इस तरह से होता है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में घटना आई कि अपनी चीज समझ में नहीं आती है, पराई चीज अच्छी लगती है। तो एक बार क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई, तो छुट्टी के दिन सिडनी के बाजार में ऐसे खरीदने के लिए गए, तो वहां टॉवल देखे, सफेद सफेद टॉवल, क्या बहुत शानदार टॉवल। ऑस्ट्रेलिया में तो एक दो टॉवल खरीद लेते हैं। पूछा कि ये ऑस्ट्रेलिया में बनते नहीं सर, ये इंडिया में बनते हैं, इंडिया से यहाँ आए। सोचा इंडिया से आए हैं, यहाँ तो इतना पैसा लेते हैं, तो छोटे दाम में भी, कम दाम में भी वहाँ मिल जाएंगे, और अपने इंडिया की चीज यहाँ बेच रहे, अपने यहाँ समझ नहीं रहे। खुद की चीज खुद के देश में समझ में नहीं आती है, बाहर की चीज अलग समझ में आती है। टिप टॉप होता है वह समझ में आती है। राजस्थान में कड्डी बनती है, उसका इतना मूल्य नहीं होता, तो लंदन के बाजार में जब कड्डी मिलती है उसके प्रति एक आकर्षण अलग होता है, जबकि घर वाली कड्डी उससे कहीं गुना अच्छी होती है। तो दुर्लभ और सुलभ, इस बात को हम समझे। जो चीज मुश्किल से मिलती है और मूल्यवान भी है, उसके प्रति हमारी कितनी सजगता है, उसका अगर हम अंकन प्रॉपर करते हैं, ध्यान रखते हैं, सदुपयोग करते हैं, तब तो हम अध्यात्म की दृष्टि से भी उपयोगी है और व्यवहार में भी उसका अंकन होता है, उसे सही माना जाता है। अगर उसका सही उपयोग नहीं होता, दुरुपयोग होता है या अनुपयोग होता है, तो उसे धर्म की दृष्टि से तो हे माना ही जाता है, व्यवहार में भी उसको मूर्ख और बेवकूफ कहा जाता है। क्यों? कि तुम्हारे को एक अच्छी दुर्लभ वस्तु मिले और उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो, तो उनके सामने इस तरह की बात आ जाती है। हमारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, छोटा सा ही है किंतु बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है सिंदूर प्रकट। संस्कृत भाषा का है, ज्यादा श्लोक के नहीं है, 101 श्लोक है। उसमें एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण आता है कि स्वर्ण स्थाले क्षिपति सरजः पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण प्रवर करिणम वाहयत्यैत भारम चिंता रत्नम विकिरतिकरात् वाय शुद्धाय नाथम यो दुष्प्रापम गमयति बुधा मर्त्य जन्म प्रवक्त है। बहुत सुंदर बात कही, 4 बातें उन्होंने बताई। पहले स्वर्ण स्थाले क्षिपति सरजः, किसी के पास सोने का थाल आ गया। जनरली आप लोग घरों में स्टील के थाल होते हैं, उसी में खाना खाते हैं। किसी के पास सोने का आ गया, किसी किसी घर में चांदी का सेट भी मिल सकता है, गिलास, कटोरी, चम्मच, ये मिल सकते हैं। किसी के पूजा सामग्री में छोटे छोटे बर्तन हो सकते हैं। मानो किसी के घर में चांदी का भी सेट है, तो उसको भी रूटीन से नहीं निकालते हैं, कभी कभी निकालते हैं। नया नया पावड़ा है, नया नया कवर साहब है, तो पहले पहले निकालते हैं। कवर साहब थोड़ा पुराना पड़ गया तो जरूरत नहीं है, तो स्टील में आ जाओ, अब वो खतरा तो है नहीं, तो उस हिसाब से हो जाते हैं। किंतु किसी किसी के पास सोने का थाल आ गया, बहुत कम मिलता है, किसी किसी के पास मिलता है। हम लोग श्रद्धेय मंत्री मनुष्य के साथ साउथ की यात्रा में मैसूर गए। मैसूर के पैलेस में गए, वहाँ काफी चीजें स्वर्ण निर्मित है। तो वहाँ
एक सोने के दो थाल, दो सेट देके उसमें एक थाल, एक गिलास, दो कटोरी, दो चम्मच, एक कांटा, थोड़ा बहुत और कुछ होगा पता नहीं, पूरा एक सेट था। उनको पूछा इसका वजन कितना, पूरे सेट का हमारा 5 किलो वजन है। आज तो 5 किलो का कितना लगता है, 2-4 लाख रुपये लगता ही होगा। कितना? 5 करोड़ कीमती नहीं है। हम छोटे छोटे थे तो हमारे दादी कहती थी एक भरी सोना खरीदते हैं 16 रुपया में आ जाएगा, ये जमाना। तो 16 रुपया में तो ग्राम में आ गया चौकड़ी होने वाला। तो चलो उस जमाने की बातें हैं, समय समय की बातें हैं। तो किसी के पास सोने का थाल है, उसने सोचा मेरे पास सोने का थाल है, तो पब्लिक को पता कैसे लगे कि मेरे पास सोने का थाल है। आदमी के पास कोई चीज आ जाती है तो वह बताना चाहता है। हम छोटे छोटे थे तो सदा शरीर में कार किसी किसी की मिलती थी, किसी किसी के पास। तो जब बुढ़े पधारते तो वह गाड़ी को की बजाता बजाता आशीष के पास ले जाता। तो लोग चर्चा करते, अच्छा आपकी गाड़ी दिखाने जाएगी सर, आपकी गाड़ी दिखाने जाएगा, मतलब अब तो नॉर्मल बात होगी, किसके पास गाड़ी नहीं है, सबके पास आपको मिलती है। तो किसी को दिखाने का एक होता है, जिसे सोचा भी दिखाओ। तो क्या करना, घर में जो कचरा निकला, सूखा कचरा, गीला कचरा, उसको सोने के थाल में रखा, सजाया, और बाहर अकूर्डी में गिराने के लिए, या जो कचरा बॉक्स होता है उसमें गिराने के लिए बाहर आया। जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने सोचा सोने का थाल, सोने की चीज सबका आकर्षण पैदा करता है। तो मन में आया कि ये थाल लेके खड़ा है, या तो इसका बर्थडे है या इसकी शादी की, वो क्या बोलते हैं, सालगिरह, दो में से कोई एक चीज है। ये लगता है ड्राई फ्रूट्स लेके खड़ा है कि सबको थोड़ा थोड़ा खिलाएगा। तो लोग रोड के उधर चले गए, उसके पास से निकले, एक फाको नहीं मार लिया। आकर के देखा, अरे ये क्या कचरा। अब बेचारा शेर था, किसको कौन बोले, मुंह सिकुड़ते आगे निकल गए। तो दूसरा आया तो बोल, अपने गांव में इससे बड़ा कोई मूर्ख मिलेगा, इससे बड़ा कोई बेवकूफ मिलेगा, थोड़े सामने सोने के थाल में ये कचरा सजा के लाया। ये कहा कि समझदारी है। थोड़ी देर खड़ा रहा, गिरा दिया, चला गया। लोगों ने कहा सोने का थाल दिखाना था तो खाने की चीज को लगता तो एक अच्छा भी लगता, 2 मिनट बात भी करने से बात करने का भी स्कोप नहीं रहा। पूरे गांव में उसकी चर्चा रही कि सोने का थाल तो है, तो ऊपर तो माओ खाली है। इसका दिमाग काम नहीं करता है, कचरा लेकर के आया, उसने कुछ खिलाता तो मजा आता। सब उसको मूर्ख और बेवकूफ कहने लगे। क्यों? उसके पास चीज तो दुर्लभ थी, किंतु उसका यूज सही नहीं था, यूज प्रॉपर नहीं था। इसलिए लोगों के रिश्ते में, व्यवहार में क्या कहा गया, मूर्ख और बेवकूफ कहा गया। दूसरी बात बताई, पीयूष ने प्रवर करेगा, कभी किसी के पास पीयूष अमृत आया, उस अमृत का मिसयूज किया। उसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि भयंकर गर्मी के मौसम में 5-7 आदमी, 7-8 आदमी, उनको किसी जरूरी काम के लिए जाना था। वो पूरा रास्ता बालू के टिब्बों वाला था, जैसे खड़े में होते हैं। पूरा सड़कें कहाँ थी, जूते पहने हुए, चप्पल पहने हुए, किंतु इमरजेंसी हो गया, उनको जाना था। 4-5 कोस का रास्ता था, 15-16 किलोमीटर का रास्ता था। निकले, पानी पिया, ज्यादा खाया नहीं क्योंकि ज्यादा प्यास लगेगी। एक पूरी झाड़ी पानी से भर करके ले ली, आपस में बदलते रहे, चलते रहे, और नियम बना लिया कोई अपनी इच्छा से पानी नहीं पिएगा। जब पिएंगे एक साथ उठेंगे, छोटी सी गिलास है, थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे आप लोग चाय पीते नहीं इतने वाले कप में, बस इतना इतना पानी पिएंगे जिससे पूरा रास्ता आराम से गुजर जाए। चल रहे थे, पानी पीते गए, चलते गए। इधर क्या हुआ, चलते चलते गर्मी भी लगती है, शरीर में गर्मी आ जाती है, इधर ऊपर से धूप भी तपने लग जाती है, तो प्यास और ज्यादा लगती है। पीते गए, लास्ट में कभी पिया, अब एक बार अपने को पानी और पीना है, उतना सा पानी रखा और चलते चले। जिसके हाथ में झाड़ी थी उसको नीचे चप्पल पहने हुई थी,
तो मिट्टी, गरम गरम मिट्टी बार बार ऊपर आ रही, तो चप्पल में तो मिट्टी आती है, तो पैर जल रहे थे। इधर उसके माथे पर बाल भी उजड़ा, सांप आ, तो ऊपर से तपका भी है, तो दोनों तरफ से स्थितियां ऐसे बन गई। तो इसने सोचा सब आगे चल रहे हैं तो थोड़ा सा रास्ता क्या फर्क होता है, उसने जाली खोली, थोड़ा पानी ऊपर गिरा और अधिकांश पानी पैरों में गिरा दिया कि पैर एक बार ठंडे हो जाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। जाली खाली हो गई, चलता चला। अब केवल 10-15 मिनट और चलना था, प्यास लग गई, तो एक बार पानी पी ले लास्ट में, फिर तो गाँव में पहुंच जाएंगे, वहां पानी पी लेंगे। अरे ला जारी लो साहब आगे जाएगी, बोला तो पानी की बूंद भी नहीं। अरे ये पानी कहाँ गया? मैंने तो पैरों में बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने पैरों में गिरा दिया। सब के सब लोग उस पर चढ़ गए, सब के सब लोग चढ़ गए। तो भाई देखो ये क्या हुआ, मूर्ख कहेगा इस गर्मी में ये पानी कोई अमृत से कम है क्या? इस पानी को तुमने इस तरह से पानी पैर में गिरा दिया, मूर्ख कहेगा। सब लोग उसको डांटते रहे, जब तक गांव नहीं पहुंचे तब लोग सब उस पर चढ़े रहे। अब पानी ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ऐसे बहता है, पर जब उसकी उस गर्मी के मौसम में, लू की मौसम में, भयंकर गर्मी के मौसम में जब उसकी सख्त जरूरत थी, उसका मिसयूज किया। किस कारण से दुर्लभ चीज की मिसयूज किया, तो क्या हुआ, लोगों की दृष्टि में मूर्ख और बेवकूफ कहलाया। वहां ये तेज भारम। तीसरी बात बताई, एक आदमी बाजार से सामान खरीदने के लिए हाथी को ले गया। एक दुकान में गया, आधा किलो चाय खरीदी, 1 किलो चीनी खरीदी, 2 किलो आटो खरीदा, चावल खरीदे, थोड़ा थोड़ा सामान खरीदे, 8-10 किलो सामान हो गया होगा। उस सामान को हाथी के ऊपर रखा। चल आते घर पर चलते हैं। लोगों ने कहा तो हाथी क्यों लाया? तो मेरा बाजार से सामान ले जाने के लिए। अरे इतना सा सामान उठाने के लिए इतना विशाल का हाथी को पाड़ा है? बेवकूफ कहेगा, ये तो तुम खुद उठा के ले जा सकता है, और तेरे को तकलीफ है तो तेरे परिवार में कौन ले जाएगा? फिर भी बाजार से कोई एक आदमी ले ले, एक खाना दोना लेगा, इतने में काम हो जाएगा। इतने बड़े हाथी को पाड़ा है, एक दिन में करीब 1 मन खा जाता है ये, तो कैसे पार पड़ेगा? तू तो बेवकूफ है, मेरा हाथी है, मेरी इच्छा वैसे करूंगा, कर दो तेरी इच्छा। तो लोगों ने कहा ये मूर्ख और बेवकूफ है, कितने दिन चलता देख लेंगे, थोड़े दिनों में इसको हाथी को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पर बहुत बड़ा यूज है, जैसे असम के पहाड़ों में लोग लकड़े लाते थे जंगल से, रास्ते नहीं थे, तो उस पर बांध करके और रोड पर लाते थे, तो ये काम आते थे। इतने से काम के इतने बड़े हाथी को पालना लोगों की दृष्टि में मूर्ख फैलाया। चौथी बात बताई, चिंता रत्नम विकिरति कराद वाय सोताय नाथम। एक शहर में, छोटा सा शहर था, वहां पर एक भिखारी, कई 5-10 भिखारी होंगे, एक भिखारी सुबह से भीख मांगने निकला। तो भिखारी कभी तो भरपेट मिल जाता है, कभी आधा मिलता है, कभी बिल्कुल भी नहीं मिलता, संयोग होता है। तो वह भिखारी निकला, ऐसा योग मिला कि दोपहर की 12-12:30 बज गई, एक दाना नहीं मिला। पहले दिन भी पूरा खाना नहीं खाया था और अगले दिन भी मिलाने भूख कड़ाके में लगी। अब तो यह हालत हो गई कि प्यास इतनी भयंकर लगी और माथे में इतनी गर्मी चढ़ गई, इसने सोचा अब 10 मिनट भी चला तो मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अब तो अच्छा है कि एक बार मैं जाऊं। उसी शहर में एक सेठ था, उनका भिखारियों को कहा हुआ था कि तुम तुम्हारे मांगते रहो, कभी कभार तुम्हारे पास कोई भी चीज ना हो, दुकान पर आ जाया करो और पैसे ले जाया करो, खाना खा जाएगा। तो मुनीम जी को भी कहा हुआ था, तो सोचा हूँ सेठ के वहां जाऊं, और सेठ का घर उधर है, दुकान उधर है, उतने दूर जाऊंगा, इतने में पड़ जाऊंगा, तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो मैं शहर के किनारे हूँ, तो अपने को क्या करना चाहिए कि शहर के किनारे चलो। शहर के बाहर आया, वहाँ एक बरसा की नदी थी और थोड़ा पानी बहता था, वहाँ आया, वहाँ बड़े बड़े वृक्ष भी थे, वहाँ आकर के हाथ मुँह धोया, थोड़ी ठंडक भापरी, फिर थोड़ा पानी पिया, थोड़ी सी शांति की। फिर सोचा, ये बात सोचा हूँ, थका हुआ हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो नदी की रेत थी,
और पत्थर पड़े थे, पत्थर को सिराना बनाया, नदी की रेत में सो गए। देखो, जब नींद आती है ना, तब आदमी ये नहीं देखता कि गिद्धो बिछाएड़ो है कि नहीं है, तकियो लागेड़ो है कि नहीं है, जट पड़े ना बड़ी नींद आ जाती। इसलिए राजस्थानी भाषा में एक कहावत है, नींद न देखे टूटी खाट, कि खाट टूटेड़ी है कि ढीली है कि कैसी है, वही नींद पड़ा नींद आ जाती है। और जो श्रम करेगा उसको सामान्यतः नींद आ जाती है। और ऐसे मखमली गद्दों में सोते हैं, नींद नहीं आती है तो पसवाड़े खेलते रहो, नींद नहीं आती, इसको गहरी नींद आ गई। उस भयंकर गर्मी में मौसम ने करवट बदली और धीमे धीमे बादल हुए। जैसे कल शाम को मौसम ने करवट बदली की, हवा के साथ बारिश आ गई, मौसम ने करवट बदली, बादल छा गए और रिम झिम रिम झिम बारिश शुरू होगी, हल्की हल्की हवा चलने लगी। और ये तो निश्चिंतता के साथ सोया हुआ था, बड़े बड़े वृक्ष थे, हल्की फुल्की बांधा बांधी लग नहीं रही थी। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और उस वृक्ष की एक छोटी टहनी टूटी और सीधी उसकी छाती पर आके पड़ी। और नींद में कोई चीज आके पड़ के एक बार आदमी चमक जाता है, चमका, सोचा क्या आया, बैठा हुआ। तब तक 2.5-3 घंटा उसको सोए हुए हो गए, थकान भी मिल गई थी। सोचा ये क्या, अरे मैं सोया था तो कितनी भीषण गर्मी थी और अब तो मौसम में एकदम बदल गया, हवा ठंडी चल रही है, रिम झिम बारिश भी आ रही है, बादल भी छाए हुए हैं, बड़ा शानदार मौसम हो गया। बैठ गए, वहां नदी में कांकरे पड़े थे, गलगछिया पड़ा, गलगछियों को इकट्ठा किया। जब आदमी अकेला होता है ना तो गलगछियों को खेलता रहता है, कॉपी पेन है तो लिख करते रहे, कोई पत्तो है तो पत्ता ने तोड़ते रहे, कागज फाड़ते रहे। अकेला में तो ये काम होते हैं। अकेला था, गलगछियों को खेल रहा है और एक कंकड़ तो बेहद चमक रहा था, एक थोड़ा कम चमक रहा, उसको जेब में डाल दिया, बाकी खेल रहा। खेलते खेलते मन में सोचता है, देखो आज जो पैसे वाले लोग हैं, सेठ लोग हैं, इस अच्छे मौसम में घर पर गरम गरम पकौड़े खा रहे होंगे, गरम गरम हलवा खा रहे होंगे, गरम गरम खीर मालपुआ खा रहे होंगे। जो आदमी भूखा होता है ना, उसको खाने की बात ज्यादा समझ में आती है। कोई कभी उपवास करे ना तो पहले दिन पालने से पहले हिदायत देते हैं, कल भाई थोड़ा दलिया दूध बना लीजिए, कांकरी बना लीजिए, मोगर पापड़ बना लीजिए, बोले ना बोले, पता जितना कहते होता है खाए न खाए, पर एक बार तो मन में भाव आ जाता है कि क्या डाल दो, सूझ है क्या डाल दो, सूझ है मैंने खाना है। इस तरह से सारा करते हैं। तो ये खाने के संकल्प मन में जाग रहे थे, फिर मन में आया कि देखो इतनी भूख लगी है, अगर मेरे सामने अगर खीर मालपुआ आ जाए तो अभी खा जाऊं। ये चिंतन किया और अगले क्षण देखे 2 बर्तन सामने पड़े। तो ये बर्तन कहां से आए, 2 बर्तन कहां से आए, खोला तो भाप निकली। सोचा ये क्या है, देखा गरम गरम खीर, दूसरे को खोला गरम गरम मालपुए, वाह भाई वाह, मैंने इच्छा की और दोनों सामान आ गए। लगता है कि भगवान मेरे पर तुष्टमान हो गया, बड़ा खुश हो गया। तब मेरे को जब चिंतन करते ही मिल गया, ये बैठ गया और बैठते ही दोनों बर्तनों को खोला, दना दन चेपता गया, खाता गया। 5-7 मिनट में दोनों बर्तन पेट में, जो सामान था पूरा पूरा खा गया। किंतु इतना खाने के बाद भी देखो, कोई आदमी लंबे टाइम से भूखा होता है, तपस्या भी करता है, मान लो केला भी करता है, अगर एक साथ ज्यादा खा ले तो तकलीफ हो जाती है ना, थोड़ा थोड़ा खाया जाता है। तब जाके ये सोचे 28 करी हूँ तो 8 दिन भूखा रहे, वो एक साथ खा लूँ, तो आदमी की कितनी तकलीफ हो जाती है। खा लिया, फिर भी उसको मन में संतोष नहीं था, मैंने सोचा और खाऊं। मैंने से भगवान तुम इतना तुष्टमान हुए हो तो वापस दोनों बर्तनों को भर दो। सोचा और वापस दोनों भर गए, वापस खाने बैठ गया। अब स्पीड थोड़ी धीमी तो हो गई, फिर भी जैसे तैसे दोनों बर्तनों को वापस उद्रस्त कर दिया, खा गया। अब तो कहने के 8 तक दाब दो, यहां तक दाब गया। अभी भी खाने की लालसा खत्म नहीं हुई, तो और खा लूं, पर करूं क्या, अंदर में जगह नहीं है। जब थोड़ी देर घूमूं थोड़ा खाली हो जाए तो फिर एक बर्तन और खा लो। अब ज्यादा खा लिया, शरीर में ऐंठन आने लगी, तकलीफ होने लगी। मन में सोचा
मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सो जाऊंगा ना तो खाया पिया हजम हो जाएगा, क्योंकि अब गर्मी बहुत लग रही है। पहले गर्मी नहीं लगी क्योंकि पहले भूखा था, गरीब था। अब अमीर इसलिए हो गया कि खीर मालपुआ खा लिया, तो सोचा हवा तो नहीं लगी, क्या करना। हे भगवान, जब तुम इतने कृपालु हो गए, अब ये 7 मंजिला भवन हो जाए तो 7वीं मंजिल पर जाके सोऊं, जिसे कितनी हवा लगेगी मेरे को। अगले क्षण देखता है 7 मंजिला भवन सामने खड़ा है। गजब, यहाँ तो भवन छोड़ के झोपड़ा भी नहीं था, यह भवन कैसे खड़ा हो गया। सीढ़ियाँ चढ़ा, 7वीं मंजिल पर गया, जो कमरा था चारों दिशाएं खुली, हवा आ रही मस्त ठंडी, वहां जाकर पलंग पर सो गया, सोते नींद आ गई। अब ये खीर मालपुआ की सप्लाई करने वाला और ये 7 मंजिला भवन खड़ा करने वाला जो देवता था, उसने मन में सोचा, रे इसकी सेवा तो मुझे करनी पड़ेगी, किंतु इसके तकदीर है क्या? नहीं, तकदीर है तो मुझे सेवा करनी है, नहीं है तो फालतू इसके पीछे पीछे क्यों घूमूं। इस चिंतन के साथ उसने योजना बनाई और उसने तौबे का रूप बनाया। तौबे का रूप बनाकर 7वीं मंजिल में खिड़की का जो पल्ला था उस पर आकर बैठ गया और वहां जोर जोर से अपना मधुर संगीत आलापने लगा। जानते हैं तौबे की आवाज कैसी होती है, इतनी कर्कश, इतनी तेज, उसकी नींद जो थी। उसने सोचा, रे मैं शांति से यहाँ पे सोया, कौवा आकर के मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, बस सोया सोया ऐसे ऐसे करता है, तो उठा ही नहीं है। ये खड़ा हुआ, खिड़की के पल्ले को हिलाया, उड़ गया। वापस आके जो बैठता है वापस आ जाता है, जो उड़ाता है उड़ जाता है, वापस बैठता है, सोचा तो मानेगा नहीं। अब जब ये ऊपर चढ़ा तो जिन गुलगच्चियों से खेल रहा था वो सारी जेब में थे, उनको निकाला। इसे सोचा इस कौवे को मारूं, इसे निशाना साधा और कौवे की तरफ फेंका। एक के बाद एक फेंकता गया तो कौवा क्या था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, पत्थर निकल जाता है फिर सेब रह जाता है। ऐसे करते करते एक पत्थर बाकी रहा, बाकी सारे पत्थर यूज कर दिए। उस देवता ने सोचा मेरा पत्थर तो ये है, ये फेंके तो मेरा काम हो। अब इसने क्या किया, आवाज की वॉल्यूम और बढ़ा दी, बहुत तीखी और तेज आवाज कर दी। अब तो ये और ज्यादा परेशान होगा, सोचा आज तो इसको मार के छोड़ूंगा। इसने एक यंत्र बनाया और गोफन बनाया और बना करके उसने उस पत्थर को लगाया और एकदम खड़ा होकर के खिड़की के पास आकर के और निशाना साधा। देवता ने भी क्या किया, जानबूझ के आंखें बंद कर दी, जिसे निश्चिंतता के साथ मार सके। किंतु देवता का ज्ञान तो खुला था, अवधि दर्शन खुला था, ये देख रहा था। जो ही उस पत्थर को फेंका और वह कौवा उछला, उछलते ही उस कंकर को अपने चोंच में पकड़ा और जो उसकी चोंच में आया मानो कोई भूकंप आया, ऐसे भूकंप आया। सोचा क्या हुआ, हिल गया पूरा शरीर उसका और अगले क्षण देखता है उस नदी की रेत में पड़ा। और ये क्या हुआ, वो मकान कहाँ गया 7 मंजिला। जब चढ़ा था तो एक मंजिल चढ़ा और 7 मंजिल एक साथ नीचे कैसे आ गया, न तो लिफ्ट आई न और कुछ हुआ, एक साथ नीचे आ गया। दोनों टोपियों को देखा, बर्तन को बर्तन भी गए, पेट पर हाथ फेरा तो भरा हुआ था। अरे क्या तमाशा हुआ, समझ में नहीं आया। बेचारा घबरा गया, वहां से उठा, शेठ की दुकान पर आया। शेठ ने मुनीम से कहा, रे इसको थोड़ा पैसा दे दो, लगता है इसको आज कुछ मिला नहीं है। नहीं शेठ साहब, आज तो इतना मिला है कि जिंदगी में कभी नहीं मिला, इतना खाया है। तो फिर क्यों आया? शेठ जी आपसे बहुत जरूरी और गोपनीय बात करनी है। गोपनीय, भिखारी और गोपनीय। भिखारी का क्या गोपनीय होता है, तगड़ों भी खुला रहे और मांगने वाला भी खुला रहता है, क्या गोपनीय है? शेठ जी आपसे बात, आ जा अंदर आ जा। बुलाया और बुला करके अभी बोल, उसने सारी घटना सुनाई। शेर साहब ये हुआ मेरे साथ, तो शेर साहब जैसा कि ऐसा कैसे हुआ? तो देख भाई मेरे को भी पूरी जानकारी नहीं है, अभी मैं घर पर जा रहा हूँ, महाराज आएंगे, बीच में ठिकाना आएगा। महाराज तो कुछ हुए बड़े ज्ञानी संत है, वे कोई बताए तो बता सकते हैं। दोनों चले वापस, संतों के ठिकाने आए, वापस घटना बताई। तो महाराज ये सब क्या है? सब मुस्कराए और कहा कि दुनिया में
ऐसे कई रत्न पत्थर होते हैं जिनके अधिष्ठायक देवता होते हैं। ये जिस तरह की बात कर रहा है वह पत्थर जिसका नाम अपने आगमों में आता है चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न का मतलब क्या होता है? आप जो सोचते हैं वह हो जाता है जब तक वह आपके पास है। तो इसका अधिष्ठायक देवता होता है, उसको वह काम करना होता है। अब चिंतामणि रत्न से आप पॉजिटिव भी काम कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो विरोधी आ गया, कभी ये टांग टूट जा तो टूट जाएगी। क्यों? कि वह तो जो आप इच्छा करेंगे वही हो जाएगा, अच्छा बुरा जो भी हो। ये तो आपको सोचना है कि मुझे अच्छा करना है या बुरा करना है, और उसको काम हो जाता है। अब जो कौवा आया वह हकीकत में कौवा नहीं होना चाहिए, उस पत्थर का अधिष्ठायी देवता होना चाहिए। देखो इतने पत्थर फेंके कुछ नहीं हुआ, अंतिम पत्थर फेंका, इसका मतलब होगा चिंतामणि रत्न था। और वह देवता जो परीक्षा ले रहा था, परीक्षा में फेल हो गया, और वह जो ही उसके चोंच में आया है वो सारा का सारा फंसा पड़ गया। तो महाराज घर कहाँ गया? तो देवता ले गया। देवता भी अपने पास नहीं रखता, उठा करके कहीं वापस गिरा देगा। अब जिस तकदीर वाला होगा उसके पास कभी आ सकता है तो वापस सेवा करने लग जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। ताकि शेर कहता तो बड़ा मूर्ख है, तो बड़ा बेवकूफ है, इतना बड़ा तुम्हारे पास सामग्री आई, रत्न आया, उसको तुम टोगे कूड़ाने में लगा दिया। शेर साहब क्या तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, पता नहीं था, चलो कुछ भी होगा मुझे पूछ देता तो काम हो जाता। और जिंदगी भर अपने मूर्खता पर पश्चाताप करता रहा। अब प्रतिदिन नाड़े पर आता है, थोड़ी देर सोता है, फिर मन में पता खीर मार्ग हुआ, खीर मार्ग हुआ, जिंदगी गुजर गई, न खीर आई, न मार्ग को आया, न कोई 7 मंजिला भवन आया, न कोई चिंतामणि रत्न आया, पूरी जिंदगी गुजर गई। ये कोई अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, या जो ग्रंथकार भगवान महावीर की वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सोने के थाल का मिसयूज किया मूर्ख कहलाया, अमृत जैसा पानी का मिसयूज किया वह मूर्ख कहलाया, हाथी जैसे जानवर का मामूली से काम में उपयोग किया वह मूर्ख कहलाया। इसी तरह चिंतामणि रत्न को भोगे के उड़ाने में यूज किया वह मूर्ख कहलाया। इसी तरह यो दुष्प्रापम गमयति मुदा मर्त्य जन्म प्रवृत्त है, जो मुश्किल से मिलता है ऐसा मानव जीवन जो हमें मिला, उसको प्रमाद में आर्स में यूं ही बिता देता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह मूर्ख और बेवकूफ कहलाता है हमारी भाषा में। क्यों? कि आपको इतना अच्छा जीवन मिला, इतना अच्छा सुंदर अवसर मिला, उसका उपयोग नहीं कर रहे, सदुपयोग नहीं कर रहे, केस नहीं कर रहे, तो फिर मतलब क्या है? फिर आप इसका मानोगे। देखो थोड़ा बहुत मैनेज करके हर काम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत भी व्यक्ति अगर मैनेज कर ले तो कितना बड़ा काम हो जाए। इसलिए जीवन में हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिकता भी बनी रहे और व्यवहार का भी संपादन होता रहे। आपको पता ही है